सुदर्शन की चुनावी चर्चा में आज हम आए हैं गढ़मुक्तेश्वर में और जानी मानी जगह है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दो कैंडिडेट हमारे साथ में है। यहाँ के धुंधार नेता सचिन चौधरी जी है और सुनील जी हैं जो कि बसपा की तरफ से है। आइए सीधा जानते हैं पहले इन नेताओं से किस तरीके से लोगों को ये लुभाएंगे। इस सचिन जी आपसे मैं जानना चाहूँगी कि सबसे पहले कि आपकी लहर काफ़ी देखने के लिए इस बार मिल रही है, तो किस तरीके से आपने क्या अपने ऐसे आपके एजेंडे हैं जो लोगों को आप आकर्षित करेंगे? देखिए, एक तो मैं क्षेत्र का हूँ, यहीं का। सबसे पहली जीत तो मेरी जनता के बीच ये है, हमारे क्षेत्र की जीत है पूरी, है मेरी जीत नहीं है। अब तक क्या होता चला आया है, कुछ पार्टियां पैसे लेकर टिकट दे देती हैं और एक श्रीलंका के आदमी का भी पासपोर्ट बनवा के यहाँ ले आएंगी, उसको टिकट दे देंगी। मतलब इन्हें इतनी शर्म नहीं रही, राजनीति इतने निचले लेवल पे गिर गई कि टिकट तक के पैसे लेने लगे। अब जो टिकट के पैसे दे के आएगा वो सेवा तो करेगा नहीं, वो तो पहले अपनी भरपाई करेगा और ना ही वो व्यक्ति विकास कर पाएगा। क्यों करेगा विकास? और ना ही वो किसी से मिलेगा, क्योंकि उसे टिकट पार्टी ने पैसे से दिया है, ना कि लोगों के मिलने से। उसने तो वोट खरीदी हैं। हम हैं क्षेत्र के लोग, हम पढ़े यहाँ, लिखे यहाँ, घूमे यहाँ, गाए यहाँ, बजाए यहाँ, खेले यहाँ, बच्चों स्कूल गए, सबसे मिले, सड़कें देखी, गलियाँ देखी, नाली देखी, सब कुछ यहाँ देखी, पैदा यहाँ हुए, इसी क्षेत्र में रहे, रिश्तेदारियाँ भी यहीं, दोस्त भी यहीं, सब कुछ यहाँ है। तो इसलिए ज़्यादा समझ है और ज़्यादा लगाव है क्षेत्र से। आपका कॉम्पिटिशन किससे है? कंपटीशन हमारा अभी किसी से नहीं है। कंपटीशन तो हमारा सीधा जो मुझे लगता है आके लास्ट में बीजेपी में बनेगा, क्योंकि जो कुंवर आए हैं बाहर से, अब तो कुंवर हैं और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। देखिए, बाहर के व्यक्ति को तो वैसे भी कैंडिडेट नहीं बनाना चाहिए। अगर लोकल में लोग हैं तो 17-18 लाख लोग हैं, उसमें से एक भी व्यक्ति पार्टी को ऐसा नहीं मिलता कि जो पावरफुल हो, जो क्षेत्र की को समझ पावरफुल हो। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, अगर आप इस क्षेत्र में आते हैं तो आपके कौन कौन से ऐसे चीज़ों पे आप काम करेंगे, क्या लोगों को फ़ायदा मिलेगा आपके आने से? देखिए, मैं आपको एक तो बता दूं, मैं यहाँ पे उपस्थित रहूँगा। पहली बात, अपने क्षेत्र से मैं ये वादा करना चाहता हूँ, अपनी पूरी लोकसभा से ये वादा करना चाहता हूँ, आपके बीच रहूँगा, दुख सुख में रहूँगा और आपसे मिलता रहूँगा। जो भी आपकी समस्या होगी उसको आगे बढ़ाने का काम करूँगा और आपकी समस्याओं को कुछ को तो हैंड टू हैंड ही ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। और तीसरी, जो भी पिछड़ा हमारा कुछ वर्ग बिछड़ गया है हमसे, जिसको हमने पीछे छोड़ दिया है, उसको साथ लेके आने की कोशिश करेंगे। आपने हमारी सरकार की नीतियाँ देखी होंगी। अभी हमारे राहुल जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक घोषणा की है, उसमें आपने देखा होगा कि जो भी नया व्यापारी जो व्यापार शुरू करता है, देखिए व्यापार से बहुत चीज़ें चलती हैं। नोटबंदी करने से, व्यापार बंद करने से रोजगार बढ़ता नहीं, ख़त्म होता है। आपको जानकारी होगी अच्छी तरह से। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ घोषणाएं की हैं, जैसे कि आपने देखा होगा 3 साल तक जो भी व्यापार करेगा उसको गवर्नमेंट ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, ना ही उसको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, ना ही खर्चे की ज़रूरत है। वो अपना व्यापार करे और 3 साल के बाद अपनी चीज़ों को लेके आए। दूसरी बात, एक तबका हमारे बीच ऐसा है जो रात को उसको खाने सोने तक की दिक्कत है, वो गरीबी रेखा से नीचे है, उसको प्रति माह 6,000 रुपये दिए जाएंगे, 1 साल तक 72,000 रुपये। 20% लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। उसके लिए खाने का, रहने का, सबका इंतजाम हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो भी हमारा परिवार है और उस परिवार को साथ लेके चलना हमारी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, आपके बारे में काफ़ी सुना है कि आप सामाजिक हैं और बहुत ज़्यादा आपने, जब आप राजनीति में भी नहीं थे तो आपने एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे काफ़ी काम किया है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है लोग आपको पूरे सच्चे मन से वोट देंगे? देखिए, मैं इनके परिवार का हूँ, तो मुझे इन्होंने बोला है कि आपको वोट देंगे भी, आप काम कीजिए, मेहनत कीजिए। इन्होंने ही मुझे बोला, इन्होंने मुझे हिम्मत दी है। जो ये बाकी के बाहर के लोग, अब देखिए एग्जाम्पल समझिए, बसपा ने एक प्रत्याशी को उतारा यहाँ पे, अब उसे सड़कें नहीं पता, मान लो किसी रैली में भगदड़ हो जाए, कुत्ता पीछे भाग जाए, सड़क तक नहीं पहुँच पाएगा, तो ऐसे में सांसद तक कैसे पहुँच पाएगा? तो लोकल का आदमी हो। सुनील भारती जी हैं, बसपा की तरफ से हैं, गठबंधन की तरफ से हैं, आपसे जानना चाहेंगे, अगर अमरोहा लोकसभा में पहले मैं सांसद जी की बात का जवाब देना चाहूँगा। बिल्कुल, आपसे का मैं जवाब लूंगी। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि गठबंधन की तरफ से अगर आपके दानिश जी को यहाँ लाया जाता है तो वो किस तरीके से कामयाब होंगे लोगों को रिझाने में, उनका वोट लेने में? क्या लोग वोट उनको क्यों दें? देखिए, पहले तो मैं आपकी बात का जवाब बाद में दूंगा। पहले माननीय सांसद साहब ने कई क्वेश्चन यहाँ पर खड़े कर दिए हैं। एक बात उन्होंने कही कि प्रत्याशी बाहर का आया है। पहली बात तो यह है कि प्रत्याशी बाहर का नहीं है। पहले माननीय कुंवर दानिश साहब 2 इलेक्शन यहाँ पर लड़ चुके हैं। यदि आप राजनीति इतिहास को नहीं जानते हैं तो ये आपका वो है, हमारा वो नहीं है। वो 2 बार यहाँ से चुनाव लड़े हैं, ये पूरी विधानसभा, पूरी लोकसभा जानती है। पहली बात, हापुड़ के रहने वाले हैं,
दूसरी बात ये जो इन्होंने कहा कि बसपा में वोट खरीद करके टिकट लिया जाता है। मैं बहुजन समाज पार्टी का पदाधिकारी हूँ। आप भी हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी के यहाँ 15 दिन पहले आए थे नहीं टिकट लेने के लिए। सचिन साहब मुझे बता दीजिए, जब आपको कहीं गली गली में नहीं मिला तो आपने कांग्रेस का पट्टा डाल लिया। ये गलत बात है। लेकिन उनका कहना है वो अमरोहा क्षेत्र के नहीं देखिए, आप भी हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी के पास गए। बिल्कुल हमको टिकट दे दीजिए। हमने क्या लिया? आप लोगों ने क्या लिया? आप लोगों ने अपनी बात रखी। अब हम ये पार्टी के लिए नहीं कह सकते आप बैठ जाइए। नेताजी शांत नेताजी एक मिनट, चले जनता के पास चलते हैं। जनता आखिर किसको वोट देगी? आप किसको वोट देना चाहेंगे इस बार? देखिए, इस बार कांग्रेस पार्टी को वोट देनी है। पूरे देश के अंदर लहर है कांग्रेस की नीतियों को, किसानों को भरोसा है कांग्रेस पर। और ये जो 6,000 रुपए की स्कीम मजदूरों के लिए और असंगठित लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी लाई है, उसकी लहर है। सभी मजदूर, किसान, व्यापारी सब उसकी तरफ देख रहे हैं। आप एक महिला है, क्या मानती है कौन सी सरकार में ज्यादा सेफ महसूस करती है? कांग्रेस पार्टी, ईमानदार पार्टी जी, सबसे बेहतरीन कांग्रेस पार्टी है और हर जाति और धर्म का सम्मान रखती है। फिर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं। आप क्या कहेंगे, किसको वोट देंगे? कांग्रेस को। कांग्रेस को क्यों वोट देना है? सबका कर्जा माफ करा किसानों का। बिल्कुल नॉर्मल, सबका कर्जा माफ किया। आपको क्या लगता है किसानों के लिए कांग्रेस ने काम किया? कांग्रेस ने किया है। गरीबों के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। जब से इंदिरा गांधी मारी है, इंदिरा गांधी ने तो कुछ किया, बाकी कुछ नहीं किया। गरीब तो मार दिए। कांग्रेस पार्टी के साथ हैं हम बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। अच्छा, आप बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ में हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने ज़्यादातर अपना जो पैसा है, आपको नहीं लगता कि लोगों के हित के लिए कम और मूर्तियों पे ज़्यादा बर्बाद किया? मूर्तियों पे चाचा बोलेंगे इस बार। हम मूर्तियों पे बताएंगे। मूर्तियों पे लगाया, अरे सुनो, मूर्तियों पे पैसा लगाया। लेकिन एक बात, कोई बात नहीं। माहौल यहाँ गरमाया हुआ है और अभी बाकी लोगों से बात करते हैं। एक बात हमारी बात सुन लीजिए सर, मैं आपके पास आऊंगी। लोगों से एक मिनट, हमको जवाब देने दीजिए। देखिए, 600 करोड़ रुपए माननीय बहन जी ने जो दलितों के महापुरुष थे उनकी मूर्तियां लगाई, ये बात सही है। आप लोगों की बात से मैं सहमत, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरी बात सुन ले। राजीव गांधी जी की जहां स्मारक बनी है, 2 करोड़ 70 लाख रुपए महीने का खर्च हो सकता है। इस पार्टी से मैं एक बात कहना चाहता हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ। जो गठबंधन है, ये गठबंधन धोखा है और कांग्रेस एक मौका है। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात, कौन कहाँ जाता है, कौन कहाँ आता है। लेकिन मैं एक जिम्मेदारी के साथ एक बात कह दूं कि ये जो हमारे प्रत्याशी हैं चौधरी सचिन साहब, ये लोकल हैं। पहले जनता से जानते हैं, आपसे जाना चाहेंगे चाचा, आप किसको वोट देंगे इस बार? हम गठबंधन को देंगे। कि आपका वोट किस पे जाएगा? कांग्रेस पे। कांग्रेस। आप किसको देना चाहेंगे? मैम, हम तो कांग्रेस को देंगे। सपा बसपा के पास तो प्रधानमंत्री बनने का प्रत्याशी नहीं है। किसका चेहरा उतारेंगे? इनका कहना है सपा बसपा के पास प्रत्याशी नहीं है जिससे प्रधानमंत्री बनाया जा सके। आपके पास आती हूँ, आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, किसको वोट देंगे, किसको चुनेंगे अपना नेता? हम जो है नेता सांसद के रूप में सचिन चौधरी को चुनेंगे और सुनील भारती जी ने सांसद का रूप मतलब उन्होंने ग्रहण भी कर लिया। उन्होंने कह भी दिया है कि सांसद हमारे सचिन चौधरी है। कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस अच्छी कोई दूसरी पार्टी ही नहीं है। वो कैसे? नहीं, आज जिस दिन ये देश आ जाता है, एक सुई नहीं बनती थी हिंदुस्तान में। आज यहाँ पे मिसाइल बनती है, हवाई जहाज बनते हैं, सब कुछ कांग्रेस की देन है। सब कुछ जो भी दिया कांग्रेस ने दिया। आप प्रत्याशी को वोट देंगे, प्रधानमंत्री के चेहरे पे वोट देंगे? जी, प्रत्याशी को देंगे। आप बताइए किसको वोट देंगे? मैं वोट बहुजन समाज पार्टी को दूंगा। मैं उसका नन्ना सिपाही हूँ। 4 बहन मुख्यमंत्री बहन जी 4 बार रह चुकी हैं। काम क्या किया बहन जी ने? काम किया, बहुत अच्छे काम किए, सभी लोगों के काम किए बहन जी ने। बताओ कौन सा क्या काम? अच्छा, आपको क्या लगता है मायावती ने क्या काम किया? बहुत अच्छे काम कही मायावती ने। किसानों के मिल बिकवा दिए, गन्ना शुगर फैक्ट्री बिकवा दी, किसान नीचे धरती पे ला के टेक दिए उन्होंने। कोई काम नहीं किया। जो किसान नजदीक मिल पे जाते थे, आज वो इतना ट्रकों से गन्ना ढोते हैं, ढुलाई का खर्चा देते हैं ज्यादा। सारे मिल बेच दिए, सस्तों में बेच दिए, अपने भाई और अपनी कोठियां भर ली, कुछ नहीं दिया।
बसपा ने। तो यहाँ पर जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा है, माहौल भी गर्म है चुनावी चर्चा का। आपका सवाल क्या था? सवाल बोलिए। मेरा सवाल है, राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम जो है गरीबी से रेखा वालों को 6,000 रुपए देंगे। हमें 6,000 नहीं, आप रोजगार क्या देंगे हमें बताइए। जी 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 6,000 रुपए संतुष्ट नहीं है आप? हमें रोजगार चाहिए। नहीं 6 रुपए संतुष्ट नहीं है। नहीं, हमें मेहनत से चाहिए, रोजगार चाहिए। अच्छा, आपको मेहनत से चाहिए, रोजगार चाहिए। मैं आपको एक चीज तो स्पष्ट कर दूं, आपको रोजगार भी देंगे। मैं बता रहा हूं आपको, मैं बताया था, रोजगार भी देंगे। कांग्रेस पार्टी ने देश की सबसे पहली पार्टी है कांग्रेस पार्टी। सारी नीतियां किसने बनाई? कांग्रेस पार्टी ने। उसकी नकल किसने की? छोटी पार्टियों ने। मैं आपको बता दूं, जो भी हमारी पार्टी बनाती है अगली पार्टियां उसी को चलाती है। और इसमें हम रोजगार भी देते हैं, कर्ज माफी भी करते हैं, तो करते हैं, बोलते नहीं झूठ। आप किसको वोट क्यों देंगे ये बताइए? हम इसलिए वोट देंगे। किसको वोट देंगे? गठबंधन को। क्यों देंगे बताइए? इसलिए देंगे, गठबंधन जिन दो लोगों का है, माननीय मायावती जी का और अखिलेश जी का। अखिलेश वो मुख्यमंत्री है जिसने पूरे देश के अंदर सबसे पहले 5 साल में मेट्रो देने का काम किया। आप ये बताइए, जो पिछली सरकार थी या जो अभी मौजूदा सरकार है, किसको वोट देंगे? हम गठबंधन को वोट देंगे। हमारे यूपी के अंदर जो बहुजन समाज पार्टी और सपा का गठबंधन है, इससे मजबूत देश के अंदर कोई गठबंधन नहीं है। पाजी तुसी वोट किसे देंगे? गठबंधन को। तो आपसे जानना चाहेंगे, आप किसे वोट देंगे? मैम, ऐसा है कि बीजेपी देश की दुश्मनी बर्बाद कर रही है और उसको सामना जो कर सकती है, हरा सकती है, कांग्रेस ही कर सकती है। बाकी जाके सौदा करेंगे, ये कुछ नहीं। बीजेपी का विकल्प कांग्रेस है। कांग्रेस देश। मैडम, हम एंटी बीजेपी को वोट देंगे, चाहे कांग्रेस को दे, गठबंधन को दे या अन्य किसी और दल को दे, लेकिन हमारा वोट बीजेपी को कतई नहीं जाएगा। आप युवा है, जो वोट किसको देना चाहेंगे, या आपकी क्या रहेगी? रोजगार के नाम पे वोट देंगे या फिर प्रत्याशी के नाम पे वोट देंगे? प्रत्याशी के नाम पे। देखा जी, उसकी गाड़ी में भी लिखा हुआ देखा। कभी आज तक कंवर सिंह तंवर को हमने नहीं देखा। कोई कार्यकर्ता नहीं कह सकता। कंवर सिंह का नाम तो जानते हैं, वो भी 5 साल पहले से। उसके बाद कोई आपका कैंडिडेट कैसा होना चाहिए? नहीं, कुंवर तंवर सिंह जैसा। वो क्यों? उन्होंने, उनका जो रिपोर्ट कार्ड है, क्या देना चाहेंगे? नहीं, आप प्रधानमंत्री जी की देखिए, आप उन्होंने घर घर आवास पहुंचा दी। जो गरीबों के प्रधानमंत्री आवास योजना, घर घर शौचालय। इनका तो गठबंधन में उन लोगों के साथ में जो मुलायम सिंह कहता है कि बच्चों से गलतियां हो जाती है रेप के बाद में। आजम खान एक महिला की इतनी बेइज्जती करता है, यहाँ बुलंदशहर में रेप हो जाता है, आजम खान कहता है ये सियासी है। इसमें क्या सियासी है? यहाँ कहाँ महिला सुरक्षित थी? नहीं, प्रधानमंत्री आवास हमारे घर में आप देखिए कितने मकान बने हुए, शौचालय बने हुए। एक को लो पहले, किससे बात सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो मौजूदा सांसद हैं लोकसभा के, उन्होंने कितना काम किया है और क्या आपको लगता है उनको आगे भी आना चाहिए? देखिए, ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है बहन जी। मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पर जो समाज सेवी लोगों का काम हुआ करता था, लोकसभा विधानसभा में पहुंच करके लोगों के दुख दर्द को बांटने का, और वो लोगों की तकलीफों को अच्छी तरह समझते थे। लेकिन आज ये भारत में एक चलन चला है कि उद्योगपति आकर के केवल अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए सांसद और विधायक बनने का जो खेल चल रहा है, ये लोकतंत्र के लिए एक तरह से भारत के देश के भविष्य के लिए अंधकार में ले जाने का एक वो है। अब आप सुनिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये बीजेपी को जिताने का चुनाव है। गठबंधन बीजेपी के साथ, अगर हराने का चुनाव होता तो कांग्रेस के साथ होता है। आपको क्लियर कर दूं, ये मोदी गोदी है, ये मोदी गोदी है। ये गठबंधन जो है बीजेपी को जिताने का है, बीजेपी को हराने का नहीं। अगर ये बीजेपी को जिताने का नहीं होता तो ये कांग्रेस के साथ। अरे मैं कहता हूँ 80 सीटों पे, अरे सुनो, जीत लिए ना 80 सीटों पे अगर आप आ गए ना तो भी प्रधानमंत्री नहीं बना सकते। प्रधानमंत्री एक ही आदमी बना सकता है। कौन है वो? कौन सी पार्टी है? राहुल गांधी। सुनिए मेरी बात, सुनिए। मैं बताता हूँ आपको, मैं बताऊँ ऐसा राहुल जी ने, मैं बताता हूँ, ये गठबंधन नहीं, ये मोदी गोदी है, ध्यान रखिएगा, ये मोदी गोदी है। हमने गढ़
गढ़ मुक्तेश्वर में चुनाव पर चर्चा की, लोगों से बातचीत की। यहाँ देखने के लिए मिला कांटे की टक्कर है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग सचिन चौधरी जी को बेहद पसंद कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ आंचल यादव, सुदर्शन न्यूज़, गढ़ मुक्तेश्वर।